हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी ठीक होंगे। बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में एक्सरसाइज 3.3 में तीसरे का प्रश्न तीसरा किया था। इस क्लास में हम तीसरे के अंतर्गत प्रश्न चार करेंगे। बच्चों, बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया है, थ्योरिकल प्रश्न दिया गया है। तो प्रश्न दिया गया है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े, टैक्सी एक नगर है, ठीक है ना, शहर है, लिखा है टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। बच्चों देखो, आप कहने का मतलब है किसी नगर में जाओगे तो टैक्सी के द्वारा यदि जाओगे तो उसने क्या कर दिया है, जो एक्स है फिक्स कर दिया है कि आप हमारे ऑटो में बैठोगे, टैक्सी में बैठोगे तो हम आपसे जो नियत भाड़ा हमने रखा है वो तो आपसे लेंगे ही लेंगे। अब जब नियत यानी बैठने का भाड़ा लेंगे, ठीक है ना, टैक्सी में बैठने का भाड़ा लेंगे। और जब जो अतिरिक्त का भाड़ा का मतलब होता है जितने आप हमारी टैक्सी से आप दूरी तय करोगे तो उसका भाड़ा हम अलग से लेंगे। यानी नियत भाड़ा अलग से है, यानी कहने का मतलब टैक्सी में बैठने का भाड़ा नियत भाड़ा हो गया और जितना चला जाएगा, जितनी दूरी तय करेगा उसका भाड़ा अलग से होगा। तो बस बहुत अच्छा प्रश्न है, जैसा ऊपर प्रश्न दिया गया था। बल्ला और गेंद के आधार पर बल्ला और गेंद को हमने एक्स बाय माना था, एक नियत भाड़ा लिख देना। अब क्या करेंगे, माना एक नियत भाड़ा क्या होगा, यहाँ पर लिखो 3.3 का हमारा तीसरे का हमारा चौथा है। माना नियत भाड़ा x रुपये है तथा अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा बाय रुपये बाय, ठीक है ना, बाय रुपये है, ठीक है ना बच्चों। तो हमने आप सभी को इसको समझाने की बहुत अच्छे से समझाने की आपको क्या की है, अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको यह प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। क्या है प्रश्न दिया गया है, एक नगर है, नगर में क्या, अगर किसी नगर में आप जाते हो तो किस नगर में अगर जाते हो तो टैक्सी से यदि टैक्सी से आप सफ़र करते हो तो कहने का मतलब है कि जो ड्राइवर शर्त रख देता है हमारी टैक्सी में जब बैठोगे तो आपको एक बैठने का अलग से चार्ज देना पड़ेगा और जितनी दूरी आप तय करोगे उसका चार्ज अलग से देना पड़ेगा। तो मान लो आप टैक्सी में बैठे हो, टैक्सी का जो हमारा भाड़ा है नियत भाड़ा एक्स मान लिया हमने, अतिरिक्त जब चलोगे वही लिखा है अतिरिक्त चली गई दूरी, जितना चढ़ोगे हमारी टैक्सी से उसका भाड़ा अलग से देना पड़ेगा। इसलिए प्रश्न से अब प्रश्न हम पढ़ते जाएंगे, लिखते जाएंगे। लिखा है कि देखो बच्चों, इसमें क्या लिखा है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये देता है। 10 किलोमीटर चली गई दूरी के लिए भाड़ा कितना देता है, 105 रुपये देता है, ठीक है ना बच्चों। तो दोस्तों प्रश्न में जो लिखा गया है बहुत अच्छा लिखा गया है। क्या लिखा गया है, 10 किलोमीटर दूरी चल रहा है। हमने आप सभी को पहले ही बता दिया है कि टैक्सी में कितना चल रहा है, 10 किलोमीटर चल रहा है। टोटल कितना रुपये दे रहा है, 105, तो 105 यानी टोटल दे रहा है। अब देखो हमने आपको बताया टैक्सी में बैठने का भाड़ा कितना है, एक्स तो आपको देना ही पड़ेगा, प्लस आप कितना चल रहे हो वही तो लिखा है अतिरिक्त चली दूरी, यानी टैक्सी में बैठ गए तो एक्स किराया तो आपको देना ही होगा, बैठने का किराया एक्स तो देना ही होगा। और कहने का मतलब कितना बैठने के बाद कितनी चले, 10 किलोमीटर। तो दो 1 किलोमीटर हमने क्या माना, इसमें माना है अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा, यानी कि प्रत्येक किलोमीटर, यहाँ पर लिख लेना, तथा प्रत्येक किलोमीटर अतिरिक्त, यानी लिख देना, यहाँ पर ऐड कर देना, तथा प्रत्येक किलोमीटर अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा 12 रुपये है। तो 1 किलोमीटर जो दूरी चल रही, बाइक चल रही तो कितनी चली है, 10 किलो, तो 10 बाय कर देंगे, इक्वल टू कितना, इतना हो जाएगा, समीकरण 1। आगे प्रश्न से आगे प्रश्न देख लो बच्चों। प्रश्न क्या दिया गया बच्चों, लिखा है 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 देता है। 15 किलोमीटर चली दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये देता है या देते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो क्या करेंगे, अब देखो नियत तो आपको देना ही पड़ेगा। एक बार 10 किलोमीटर कोई पैसेंजर चला तो उसको इतना भाड़ा दिया होगा, दूसरी बार एक दूसरा पैसेंजर चढ़ा तो उसके लिए भी शर्त समान होंगी, एक्स भाड़ा, नियत तो भाड़ा देना ही होगा, अतिरिक्त कितना, यानी कि चली गई कितनी दूरी है, 15, तो 1 किलोमीटर जो अतिरिक्त दूरी कितनी, 12 रुपये में चलती है, तो 12 से इसमें क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 155। समीकरण 2। अब लिख दो समीकरण
1 तथा 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, तो क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि हमारी क्या होती है उसको हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है ना। तो क्या है, समीकरण 1 लिख लो। इसलिए x प्लस 10y इक्वल टू कितना, 105 है। x का मान निकाल लो, तो 105 जो लेफ्ट साइड में 10y है उसका पक्षांतर करेंगे। जब भी हम पक्षांतर करते हैं तो प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। तो इसको मान लो समीकरण 3 लिख दो। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यदि आप समीकरण 1 से निकालते हो मान, तो समीकरण 1 में जो मान निकलेगा वो मान समीकरण 1 में नहीं रख देना, ठीक है ना। यदि समीकरण 1 को तुमने लिया है, समीकरण 1 लिया है, समीकरण 1 से मान निकाला है, तो उसका दूसरे समीकरण में रखना होगा। यदि समीकरण 2 को लेते तो समीकरण 2 से यदि मान निकालते तब हम समीकरण 1 में रखते, ठीक है ना बच्चों। याद रखना, विशेष चीज़ याद रखना, ठीक है ना। जो जिस समीकरण से मान निकालो उसी समीकरण में मान नहीं रख देना, ठीक है ना। तो बच्चों क्या है, x की जगह पर कितना रखना है, 105 माइनस 10y, यहाँ पर कितना बचा, प्लस 15y। x की जगह इसकी जगह पर इस पूरा मान को रख दिया जे, प्लस 15y इक्वल टू कितना, 155, ठीक है ना। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर 105 अचर है, अचर को हम अचर के पास भेज देंगे। इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। क्यों करेंगे, माइनस प्लस क्या माइनस होता है, 5y आ जाएगा। यहाँ पर 155 है, 155 माइनस कितना करना है, 105, प्लस का इस साइड आएगा माइनस हो जाएगा, तो 5y इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 155 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 155 में से 105 घटाएंगे 50 आ जाएगा। y बराबर कितना आ जाएगा, 50/5। तो y की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 10 रुपये। तो 1 किलोमीटर चलने के लिए बच्चों देखो y क्या माना था, y हमने देखो आप देख सकते हैं, तथा क्या प्रत्येक किलोमीटर यानी प्रत्येक का मतलब 1 किलोमीटर, प्रत्येक किलोमीटर अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा कितना है, 10 रुपये। यानी कह रहा है हमारी टैक्सी में यदि तुम बैठोगे तो आपको बैठने का किराया अलग से देना पड़ेगा, और जितनी दूरी चलोगे प्रत्येक किलोमीटर के हिसाब से अलग से देना पड़ेगा। तो देखो जितनी चली गई अतिरिक्त दूरी तो हमें मालूम चल गई, अब जो बैठने का किराया है वो हम ज्ञात कर लेते, ठीक है ना। समीकरण 1 या 2 में कहीं पर भी मान रख दो, तो लिख दो समीकरण 1 में y बराबर 10 रखने पर, ठीक है ना। तो समीकरण 1 जो हमारा था उसको लिख लो, तो कितना था, x प्लस y का मान बच्चों कितना रखना, 10। तो y आपस में गुणा में है, 10y तो आपस में गुणा, तो गुणा मान रख दिया। तो x का मान निकालोगे, x प्लस कितना हो जाएगा, 10 करोगे 100 हो जाएगा, 105 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है जब हम 100 का पक्षांतर कर देंगे, 105 माइनस कितना कर देंगे, 100 प्लस का इस साइड आएगा माइनस, तो x बराबर कितना, 5 रुपये। तो बच्चों तो हमारा आ गया, क्या आ गया है, इसलिए क्या लिखे थे, माना था टैक्सी का एक नियत भाड़ा x रुपये था। तो बच्चों x का मान कितनी आई, 5, तो 5 रुपये। कहने का मतलब है जब नियत का मतलब होता है टैक्सी में जब बैठोगे तो बैठने का किराया कितना है, 5 रुपये, तथा प्रत्येक किलोमीटर अतिरिक्त चली गई दूरी 22 रुपये मानी थी। तो y का मान बच्चों कितना आया, 10 रुपये, ठीक है ना। तो x और y के मान हमने आपको निकाल के बता दिए हैं। हमने कुछ नहीं किया, जो किया है आपके सामने है। क्या क्या किया हमने, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमने इसको क्या किया है, तो माना x और y क्या है, नियत भाड़ा है और अतिरिक्त भाड़ा है। उसके बाद आप देख सकते हैं इसके आधार पर हमें 2 समीकरण बने, समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल किया है, जो प्रतिस्थापन विधि होती है। और हमने इसको हल करने पर हमने इसको क्या किया है, समीकरण 1 या समीकरण 2 में हमने जब मान रखा है तब हमें क्या प्राप्त हुआ है, y का मान हमें 10 रुपये आया है। यानी कहने का मतलब जो हम प्रत्येक किलोमीटर के लिए हमें 10 रुपये देना पड़ेगा, और हमारे ऑटो में टैक्सी में बैठने के लिए 5 रुपये देना ही होगा। बच्चों मिलते अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।